हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। 10वीं कक्षा की विज्ञान पढ़ाई कर रहे हैं हम। इसकी इकाई 10 है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यह 7वीं क्लास है, वॉल्यूम 7th, अंतिम क्लास है इस चैप्टर की। और इस चैप्टर में हम सिर्फ एक चीज़ देखेंगे जो बची हुई है, वो है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, संख्यात्मक प्रश्न। ठीक है, संख्यात्मक प्रश्न में पहला जो प्रश्न है आपका उन प्रश्नों में ये चीज़ें हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, देख चुके हैं, और इन्हीं सूत्रों पर आधारित जो है आपके क्वेश्चंस हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। ठीक है, क्वेश्चन है कि उस लेंस की, ये साधारण से क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष आते रहते हैं, आपकी पुस्तक के पीछे साइड लास्ट में भी दिए हुए हैं। उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता मतलब पावर, जिसकी क्षमता -2.0D है। और ये भी पूछ रहा है इसमें कि और यह किस टाइप का लेंस है, किस प्रकार का लेंस है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो चूंकि एक सूत्र के माध्यम से हम जानते हैं कि P बराबर क्या था, पावर जो क्षमता थी, लेंस की क्षमता, P बराबर क्या था, 1/F, वो भी काय में, मीटर में। ठीक है, ये सूत्र था आपका। ठीक, P बराबर 1/F। ठीक, यदि हमें ज्ञात क्या करनी है इसमें, फोकस दूरी, तो यदि हमें फोकस दूरी जो है वो मीटर में ज्ञात करनी है तो इसके बराबर हम क्या ले लेंगे, ये कहाँ चला जाएगा, जो आपका फोकस यहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/P। ठीक, अब दिया हुआ क्या है, क्षमता P बराबर कितनी दी है, -2.0D क्या है, क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, अब ये जो क्षमता दी हुई है तो हमें इस सूत्र द्वारा, ये जो आपका F बराबर दिया हुआ है, F बराबर 1/P, इसमें क्या रख देना है, मान रख देना है। तो जैसे ही हम इसमें जो है मान रखेंगे, मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये F बराबर 1/P, F बराबर 1/ क्या, -2, और दूरी हमने काय में मापनी है, सारी मीटर में। ठीक, ये आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि इसको हमें काय में देना, मीटर में देना। अब 1/2, 1/2 मीटर थोड़ी लिखेंगे, इसलिए हमने इसको काय में बांट दिया। F बराबर 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, और आधा किसका, 100 का आधा कितना, 50। ठीक है, 100 का आधा 50। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 या -0.50 मीटर, ये कितना है, आधा मीटर है। ठीक है, या फिर इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, कि F बराबर -50 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर में क्या होता है, आधा मीटर, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल आया कि F बराबर जो है वह -50 सेंटीमीटर भी आंसर लिखा जा सकता है, या फिर F बराबर -0.50 मीटर में भी, मीटर में पूछा तो मीटर में, और सेंटीमीटर में पूछा तो सेंटीमीटर में। और चूंकि यह दूरियां कैसी हैं, क्या दिख रहा आंसर में, ऋणात्मक, तो जब भी ऋणात्मक दूरी होती है तो वह लेंस कैसा होता है, अपसारी होगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। जब ऋणात्मक हो तो अवतल, जब धनात्मक हो तो उत्तल, अपसारी और अभिसारी। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक,
दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पुस्तक का ही क्वेश्चन है कि यदि कोई डॉक्टर है वह +1.5 डी क्षमता का क्या ले लेता है, संशोधक लेंस ले लेता है। ठीक है, ये मैं पुस्तक से ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्षमता का संशोधक लेंस क्या कर दिया उसने, किसी व्यक्ति को निर्धारित कर दिया। ठीक है, इतनी क्षमता का लेंस निर्धारित कर दिया अगर उसमें, तो वह पूछ रहा है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। शुरुआत करते हैं। ठीक है, डी क्या हुई है, लेंस की क्षमता कितनी, +1.5 डी। ठीक, अब चूंकि सूत्र आपको याद है कि P बराबर क्या होता है, 1/f काय में, मीटर में। ठीक, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको f बराबर 1/p, क्योंकि फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस सूत्र में मान रखने पर, ठीक है, किसका मान रखने पर, p बराबर +1.5 डी मान रखने पर। ठीक है, इस मान को रख दें इस सूत्र में, तो क्या हो जाएगा, f बराबर 1/p बराबर +1.5 डी। डी मतलब क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर मतलब क्षमता में मापा जाता है, हमने देखा था सूत्र में, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक, अब ये जैसे ही इसको क्या करेगा, एक को 1.5 डिवाइड करेगा, तो ये आंसर क्या आएगा, 0 प्लस में ध्यान रखना +0.67 मीटर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा काटने पर। ठीक है, एक का भाग तो जा नहीं रहा तो 0। ठीक है, फिर 15 का हम क्या ले लेते हैं, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उस आधार पर बांट लेते हैं। अब चूंकि ये दूरियां क्या हैं, धनात्मक हैं, इसलिए यह क्या है, अभिसारी लेंस है। यहाँ क्या थे, ऋणात्मक, तो अपसारी था। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। ठीक, ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मान लो किसी, ये क्रियाकलाप में मिलेगा आपका क्वेश्चन, जो आपके बीच बीच में दिए होते हैं कि इसको हल करो, इसको हल करो, ये वहाँ का क्वेश्चन है। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। तो चूंकि हमें पता है कि जो आपकी दिया क्या हुआ है, पहले हमेशा ये लिख लें कि दिया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, ज्ञात क्या करना, ज्ञात करना है आपको जो है फोकस दूरी, ज्ञात करना है आपको फोकस दूरी बराबर f। ठीक, चूंकि f बराबर सूत्र होता है कि r/2, इससे हम फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक, तो जैसे इससे हम आंसर निकालेंगे तो f बराबर कितना, r बराबर कितना दिया हुआ है 30, तो 30 बटे क्या हो जाएगा 2। जैसे ही इसको काटेंगे तो f बराबर आंसर क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बस यही क्या है आपकी इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। यदि किसी गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण की क्या अभी क्या दी थी, फोकस वक्रता त्रिज्या। अब हम क्या ले लेते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करते हैं। दिया क्या हुआ है, दिया है फोकस दूरी f बराबर 25 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है त्रिज्या r बराबर। ठीक, तो एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि f बराबर r/2, लेकिन यहाँ तो हमें फोकस दूरी दी है, तो हम क्या सूत्र रख लेंगे, इस 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या सूत्र बन जाएगा, r बराबर 2f। ठीक, इस सूत्र में क्या कर देंगे हम, मान रखने पर। ठीक, जैसे हम इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, r बराबर 2 का 2 मल्टीप्लाई f बराबर कितना है 25। ठीक, तो गुणा जैसे होगा तो r बराबर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया आपका, बस ये तो निकालना था, फोकस दूरी ज्ञात, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर की साइज की क्या है एक वस्तु जो है वह अवतल दर्पण के कहाँ रखी है, सामने रखी है। ठीक है, यदि दर्पण जो है उसका द्वारक या दर्पण द्वारा जो है हम क्या हो रहा है, आवर्धन का, यदि दर्पण द्वारा आवर्धन का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो ये पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है इनका। ठीक है, किसकी, वस्तु की साइज दे दी, दर्पण के सामने रखा है, आवर्धन 4 सेंटीमीटर है, आवर्धन मतलब उसको उतना वो बड़ा कर रहा है, तो ये पूछ रहे हैं प्रतिबिंब की साइज कितनी होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, दिया है वस्तु की साइज कितनी, h बराबर 2 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, आवर्धन m बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात पता करना है आपको h डैश बराबर जो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सॉल्व जब ये शुरू होगा तो एक फार्मूला होता है कि आवर्धन m बराबर होता है h डैश अपॉन h, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, h डैश का मतलब क्या होता है माइनस भी, और h मतलब क्या होता है u। माइनस भी क्या कहलाता है, माइनस भी जो है वो है आपका प्रतिबिंब, और u क्या है आपका बिंब। बिंब मतलब वस्तु। ठीक है, बिंब मतलब वस्तु। तो यहाँ पर m बराबर h डैश अपॉन h में मान जैसे ही रखा जाएगा, h डैश में मान रखने पर, ठीक, h डैश में मान रखने पर, तो m बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो m बराबर क्या लिख दो 4 सेंटीमीटर बराबर h डैश तो ज्ञात करना है, तो ज्यों का त्यों, और h कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं हम, इसको अगर दूसरी साइड ले जाएं, चूंकि अगर इसका मान ज्ञात करना है तो इसको दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, तो h डैश यहीं रहने दिया जाए, दूसरे 2 सेंटीमीटर को यहाँ लाया जाए, तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या हो जाएगा h डैश बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये क्या है आपकी प्रतिबिंब की साइज। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब की साइज या
आमाप बराबर एच डैश बराबर होगा 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। ठीक। तो इसी के आधार पर और वैल्यू बदल बदल के, मान बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं के आधार पर आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व किए कराए हैं, ये क्वेश्चन है पूरा, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ये पिछला वाला प्रश्न था आपका, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्लास थी, इसमें न्यूमेरिकल्स के बारे में देख रहे थे हम, जिसमें हमने 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चनों की चर्चा की। तो जो है आप इनको सॉल्व करें, कॉपी में नोट्स बनाए बढ़िया तरीके से, और जहाँ कोई समस्या हो तो पूछें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल पर। आप सभी का धन्यवाद। ये अंतिम क्लास थी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बाय बाय।